खबर चक्र स्टूडियो में हूँ। बिहार के जाने माने दो चर्चित फिल्म अभिनेता हमारे बीच में हैं, जिन्होंने कई फिल्मों का निर्माण भी किया है और कई फिल्मों का लेखन भी किया है। हम उनसे रूबरू होने जा रहे हैं। खबर चक्र में आपका स्वागत है सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिथिलेश जी। और सबसे पहले मैं आपका न्यूज़ चैनल खबर चक्र को धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे और अब्दुल्ला निजामी जी को अपने स्टूडियो पे बुलाया। इसके लिए मैं एक बार पुनः शुक्रिया अदा करता हूं। और आपके इस न्यूज़ चैनल खबर चक्र के माध्यम से मैं सभी दर्शकों को, जितने भी दर्शक देख रहे हैं, मैं उनको सादर प्रणाम करता हूं। अब्दुल्ला जी की तरफ से भी और मैं अपनी तरफ से भी सादर प्रणाम करता हूं, सादर नमस्कार करता हूं। आप अपना शुभ नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम संजीव शकुन हुआ और मैं कहाँ से आप बिलोंग कर रहे हैं? मैं तो वैसे पटना रहता हूँ, लेकिन मैं समस्तीपुर जिला से बिलोंग करता हूँ। लेकिन मेरा फिल्मों का जितना भी काम होता है वो पटना में ही रहकर होता है। आपने नाट्य क्षेत्र में प्रशिक्षण भी लिया है, तो आपने कहाँ से प्रशिक्षण लिया है? जी बिल्कुल, मैंने नाट्य क्षेत्र में ज़रूर प्रशिक्षण लिया है और बिफ्ट नाम की एक संस्था थी जिससे मैंने एक्टिंग में डिप्लोमा प्राप्त किया है। जी, जी। तो आपने वहाँ प्रशिक्षण के दौरान कौन-कौन सी नाटकों में काम किया है आपने? मैंने, जहाँ तक मुझे याद है, डायरेक्टर मिथिलेश सिंह प्रयास के हैं। उनके संरक्षण में, उनके निर्देशन में मैंने एक नाटक किया था खोल दो। 1997 की बात है और बहुत ही ये ड्रामा चर्चित हुआ था। कालिदास रंगालय में ये इसको लगातार 3 दिनों तक किया गया था और बहुत ही मतलब तहलका मचा के रख दिया था नाट्य जगत के क्षेत्र में। बहुत ही मतलब फेमस और मशहूर नाटक था, नाटक खोल दो। और कुछ नाटकों का नाम बता दीजिए जिसमें आपने अभिनय किया है। जैसे मैंने तो बहुत सारा नाटक किया है, जैसे गुनाहों का देवता हो गया, कैसा समाज हो गया, बर्बाद कर दूंगा, औरत तेरी यही कहानी आदि। आपका जुड़ाव फिल्म के क्षेत्र से कैसे हो गया? मेरा तो शुरू से एक्टिंग में लगाव रहा है और धीरे-धीरे मेरा रुझान लेखन से होते-होते एक्टिंग क्षेत्र में आया और मैं स्क्रिप्ट राइटिंग का भी काम करने लगा। इस दौरान मेरे अंदर जो अभिनय की जो जुनून था, उसको देखते हुए मैंने अभिनय करना शुरू किया और इसी बीच मैं निर्देशन का भी काम शुरू कर दिया हूँ। आपने कौन-कौन सी फ़िल्में लिखी हैं अभी तक? कुछ प्रमुख फ़िल्मों का नाम बता दीजिए। जी, बिल्कुल। अब तक मेरी 6 फ़िल्में रिलीज़ हो चुकी हैं यूट्यूब पे। हमारा खुद का यूट्यूब चैनल है संजीव फ़िल्म्स के नाम पर और उसपे जय हिंद जय भारत, धोखा ही धोखा और हाँ मुझे मंज़ूर है और अभी हाल में रिलीज़ हुई है बेटी दामाद। और अभी मतलब जो काम चल रहा है जिसमें हमारे सीनियर एक्टर अब्दुल्ला निजामी जी हैं और इस फ़िल्म में लेटर 2 में इन्होंने एक बेहतरीन रोल किया है और जब ये फ़िल्म आप लोग देखेंगे तो मुझे उम्मीद है, मुझे यकीन है कि दर्शकों को ज़रूर पसंद आएगी। लेटर 2। लेटर टू ये फ़िलहाल फ़िल्म आने वाली है? जी, इस पे अभी पोस्ट प्रोडक्शन का काम चल रहा है और बहुत जल्द उम्मीद आप कर सकते हैं सितंबर के फर्स्ट वीक में मेरी ये फ़िल्म मेरे यूट्यूब चैनल संजीव फ़िल्म्स पर रिलीज़ हो जाएगी। जो फ़िल्म के क्षेत्र में नए कलाकार जुड़ेंगे, जी। उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उनके लिए मैं संदेश यही देना चाहूँगा कि जिनके अंदर अभिनय करने का जुनून है, एक ललक है, वो इच्छा रखते हैं कि अभिनय मुझे करना है, तो मेरी टीम से जुड़े और उनमें जो क्षमता होगी, मैं उस हिसाब से मैं ज़रूर आपके इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं ये उन लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि मैं उन्हें उनके अंदर जो टैलेंट होगा, जो क्षमता होगी, उसके अनुसार मैं उन्हें ज़रूर एक्टिंग का मौका दूँगा। आप फ़िल्म के क्षेत्र में किस तरह की मूवी बनाते हैं? मैं फ़िल्म के क्षेत्र में हमारी यही कोशिश होती है कि मैं फ़िल्म के क्षेत्र में बिल्कुल सामाजिक फ़िल्म बनाऊँ, समाज
को एक ऐसा मैसेज दूं अपने फिल्म के माध्यम से कि वो मतलब सपरिवार देखने योग्य फिल्म होनी चाहिए। और हमारी जो फिल्म की जो कहानी होती है, जो स्टोरी होती है, वो एकदम मतलब समाज से जुड़ी हुई कहानी होती है। बिल्कुल आप मेरी जो भी फिल्म देखें, धोखा ही धोखा, या फिर हाँ मुझे मंजूर है, या फिर हाल में रिलीज हुई है बेटी दामाद, आप मेरी तीनों फिल्म देख लीजिए। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये मेरे घर की कहानी नहीं है। जैसे जैसे फिल्म स्क्रीन पर चलती हुई रहेगी, आपको लगेगा कि इस फिल्म की कहानी और इस फिल्म का जो संवाद है वो बिल्कुल मेरे जीवन से जुड़ा हुआ है, मेरे घर की कहानी है। आप हाँ मुझे मंजूर है देख लीजिए, उसके बाद बेटी दामाद देख लीजिए, और अभी लेटर 2 पर अभी काम चल रहा है। 1 सप्ताह के अंदर मैं उसे रिलीज करूंगा। लेटर 2 भी आप कह सकते हैं पूर्णतः मेरी ये सामाजिक फिल्म है, और देशभक्त भी इस फिल्म को कह सकते हैं। और इसमें जो एक हिंदू मुस्लिम के भाईचारे का जो मैसेज है, जो संदेश है, जो हमारे सीनियर एक्टर अब्दुल्ला निजामी जी ने अभी इसका जिक्र किया है, इसकी चर्चा की है। लेटर 2 में मैं यहाँ एक बात को मतलब रखना चाह रहा हूँ कि अब्दुल्ला निजामी जी ने जो अभिनय किया है इसमें, वो बहुत ही बेहतरीन अभिनय किया है। और इनके हिस्से का जो पार्ट, इनके हिस्से का जो मतलब डायलॉग है, जो संवाद है, इन्होंने इस कदर उस संवाद को इन्होंने बोला है कि मैं उम्मीद करता हूं कि आप उस संवाद को जब देखेंगे, जब सुनेंगे, तो आप भावुक हुए बगैर नहीं रह पाएंगे। आप सामाजिक जी और देशभक्ति फिल्म बनाते हैं, जी यानी समाज के बीच में जुड़ा हुआ समस्याएं को किस तरह से लोग हल कर सकते हैं, उसके जी। प्रति उसका ध्यान कैसे जा सकता है। तो ये सब सोच आपके अंदर कैसे आ गया? इस तरह की फिल्म आप कैसे मतलब बनाने के लिए सोच लिए? देखिए मिथिलेश जी, मैं आपके न्यूज चैनल खबर खबर चक्र के माध्यम से मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि मैं मिट्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं, है ना? और मैं गांव क्षेत्र में पला हूं, बड़ा हूं, पढ़ाई लिखाई हमारी ग्रामीण क्षेत्रों में हुई है। और ग्रामीण क्षेत्रों से धीरे धीरे मैं जब बड़ा हुआ हूं, तब जाके मैं शहरों का रुख किया। और ऐसा नहीं है कि मैं शहर में अभी हूं तो ग्रामीण क्षेत्र को मैं भूल चुका हूं। और ग्रामीण में हमारे गांव के अंदर जो हमारी माँ बहनें, बेटी बहन के अंदर जो समस्याएं हैं, मैं उसे बहुत करीब से मैंने देखा है मिथिलेश जी, बहुत करीब से। मैं उसको अपने शब्दों के माध्यम से बयां नहीं कर सकता। और उनकी जो दुख भरी कहानी जो मैं देखता हूँ, कोई शराब पीकर आता है, किस तरह वो बगैर खाए अपनी पत्नी को मारता है, पीटता है, और बगैर खाए सो जाता है, चूल्ही चौका फोड़ देना, उसके बाद हस्बैंड वाइफ के बीच रिश्ते अच्छे नहीं रहना, तनाव भरी जिंदगी, मैं ये अपनी आंखों से बहुत करीब से मैंने देखा है। तो ये चीज मैं अपनी लेखनी के जरिए, लेखनी के माध्यम से मैंने उसी चीज को लिखना शुरू किया। और शकुन जी का कहना है कि समाज में जो कुछ भी प्रताड़ना होती है, जो कुछ भी समस्याएं समाज में आती रहती है, जो दुखद रहती है, बड़ी ही करुणामयी रहती है, उन्होंने इनको झकझोर दिया। ये काफी उसमें रम गए, इसके दिल को छू गया। और जब ये लेखनी लिखते हैं तो समाज की जो समस्याएं हैं, समाज में जो प्रताड़ना होती रहती है, समाज में जो तरह तरह का ऐसी दुखद घटनाएं जानबूझ के भी दी जाती है, उससे जुड़ा हुआ इनकी रचनाओं में सारी बातें, कहानी उभर कर आती है जो समाज के लिए बेहतर है। मैं अब ऐसे कलाकारों और फिल्म अभिनेता से रूबरू होने जा रहा हूं जिन्होंने सिर्फ रंगमंच क्षेत्र में ही नहीं, फिल्म के क्षेत्र में भी अपनी एक्टिंग का परिपूर्ण ऊर्जा के साथ पहचान बनाया है, और यह गीत के क्षेत्र में भी अव्वल हैं। और मुझे लगता है कि एंकरिंग के क्षेत्र में भी ये बरसों बरसों से काम करते आ रहे हैं। वो हैं अब्दुल्ला निजामी जी। खबर चक्र में आपका स्वागत है सर। नमस्कार, नमस्कार। आपके खबर चक्र चैनल के लिए आपके स्टूडियो में आपने आमंत्रित किया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।
आप रंगमंच से कैसे जुड़ गए? क्या मतलब ऐसा हुआ जो आप रंगमंच से जुड़ गए? रंगमंच से मैं बचपन से जुड़ा हुआ हूँ। जब मैं 7वाँ क्लास में पढ़ता था तो स्कूलों में नाटक किया करता था और साथ-साथ एक संस्था थी हमारे क्षेत्र में, तेघड़ा मेरा क्षेत्र है, तेघड़ा मेरा घर है और तेघड़ा के छंदरूप कला मंदिर, मैं उनसे जुड़ा और उनके डायरेक्टर थे डॉक्टर पीके विश्वास। मैं उनसे जुड़ा तो उन्होंने बहुत सारे नाटकों में मुझे मौका दिया और मैंने करीब 40 नाटकों में मतलब पर्शियन थिएटर में मैंने काम किया और उसके बाद साथ-साथ मैं पटना जब मैं पढ़ाई के लिए गया तो वहाँ विफ्ट से जो हमारे साथी संजीव जी ने बताया, हम दोनों साथी हैं, साथ पढ़े हैं और विफ्ट से मैंने डिप्लोमा फ़िल्म डिप्लोमा किया। वहाँ से मैंने प्रयास इंटरनेशनल को जॉइन किया, जिसके डायरेक्टर हमारे मिथिलेश सिंह हैं, वो काफ़ी प्रिय हैं डायरेक्टर हैं और उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और बहुत सा नाटकों में मौका दिया जिसमें खोल दो नाटक, ठंडा गोश्त और अन्य नाटकें थी जिसमें मैंने रोल किया और उसके साथ-साथ मैं दूरदर्शन के कार्यक्रमों में भी शामिल हो गया, जिसमें उस वक़्त डीडी 1 पटना जो टेलीकास्ट करती थी जिसमें सीरियल सदाकत आश्रम एंड सामाजिक न्याय, उसमें मैंने 14 एपिसोड तक भूतपूर्व माने स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद जी की भूमिका में मैं था, जिनके डायरेक्टर थे उन्हीं की नतनी का नाम शायद मैंने जानता या भूल गया, लेकिन उनके डायरेक्शन में मैंने काम किया और प्रोडक्शन था दूरदर्शन का। सबसे पहले आप ये बता दीजिए कि नाटक क्षेत्र में आपका कौन-सा यादगिरी नाटक रहा जिसमें आपने एक्टिंग का विशेष रूप से जलवा दिखा दिया? गृह नाटकों में सती सुल्ताना काफ़ी अच्छा रहा जिसमें मैंने एक विलन के कैरेक्टर को निभाया था और उसका एक डायलॉग था कि एक ये मैं बाघ और बकरी को एक घाट पे पानी पिलाता हूँ। चलिए, कहा जाता है कि आप फ़िल्म के क्षेत्र में भी मशहूर हैं, तो आपने कौन-कौन सी फ़िल्मों में काम किया है? फ़िल्में सबसे पहले तो हमारे बेगूसराय के प्रोडक्शन में डायरेक्टर विनोद सिंह की फ़िल्म थी टूटे ना सनहिया के डोर। उसमें यूँ ही एक कहिए कि छोटी-सी भूमिका थी, गीत का सीक्वेंस था उसमें एज़ ए पब्लिक की खड़े होने की भूमिका थी, पहली फ़िल्म थी। उसके बाद फ़िल्म आई सुगना। सुगना में भी मैंने एक सिपाही के रोल में था, जिसके डायरेक्टर अजय ओझा जी थे, जो मुंबई का प्रोडक्शन था और उसके बाद फ़िल्म बेगूसराय का प्रोडक्शन था, बलमा रंगरसिया। उसमें मैंने भी एक पुलिस का किरदार निभाया था और उसके हमारे सुंदरम साशा जी हीरो थे, बेगूसराय के, उन्हीं का प्रोडक्शन था और उसके बाद मैंने कई शॉर्ट फ़िल्मों में काम किया जिसमें संजीव जी के डायरेक्शन में मैंने शॉर्ट फ़िल्में की और जिसमें धोखा ही धोखा उन्होंने नाम लिया। हाँ, धोखा धोखा के बाद ये था फ़िल्म जय हिंद जय भारत और भी कई फ़िल्में मेरे अपने डायरेक्शन में। फ़िल्म अंत को मैंने खुद लिखा, खुद बनाया जो शराबबंदी पे आधारित थी और बिहार में मैं समझता हूँ कि बेगूसराय के अंदर मैंने कोशिश की कि शराब बंद हो और शराब बंद होने का अभियान पूरे भारत में मैंने ये फ़िल्म के द्वारा संदेश दिया और ये हमारा डायरेक्शन था। उसमें एक्टर, डायरेक्टर, राइटर मैं खुद था और अभी एक शॉर्ट फ़िल्म आने वाली है जो संजीव जी के डायरेक्शन में है, लेटर 2 जो लेटेस्ट अभी है और उसमें हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश है हमारे समाज को। हम लोग आपस में बहुत तरह की बातें कर लेते हैं कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, लेकिन रहते हैं एक समाज में। हमारा घर अगर एक मनोज का है तो दूसरा घर अब्दुल्ला का है, ऐसा हमारा समाज है और इस परिवेश में हम लोग जीते हैं। फिर हम कहाँ बांट रहे हैं? ईद का त्यौहार आता है तो सेवइयाँ मैं उनके यहाँ भेजता हूँ और छठ का त्यौहार आता है तो वो पकवान मेरे यहाँ भेजते हैं। तो ये मोहब्बत है हमारे हिंदुस्तान की, हमारे बिहार की और इस मोहब्बत को वो कुछ लोग बांटना चाहते हैं, जो हम कभी नहीं बांट सकते और हम बहुत ही मुसम्मम इरादे के साथ हम जीने की कामना करते हैं, हिंदुस्तान में रहने की कामना करते हैं, कोई मुझे अलग नहीं कर सकता। चलिए, ये तो अच्छी बात है। आप जब अभिनय करते हैं तो कुछ कलाकारों को अपनी कुछ ख़ास बातें होती है, जिन पर बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। तो अभिनय के क्षेत्र में आपका कौन-सा
भाग ज्यादा पसंद किया, जैसे हास्य व्यंग हो, करुण हो, वीर रस हो, मतलब उनमें आप किस चीज को ज्यादा पसंद करते हैं, चूज करते हैं? उसमें मैं किसी भी किरदार को निभाता हूँ तो उसमें अगर मुझे ट्रेजिकल रोल मिलता है अच्छा। तो मैं उसे बहुत बखूबी बहुत अंदर से निभाता हूँ। और कोई भी रोल जो होता है समाज के परिदृश्य से ही एक कहानी निकाला जाता है और उसको हम परोसते हैं, समाज को देते हैं, संदेश देते हैं, उसी कहानी को रखते हैं और हमारा समाज इसे देखकर कुछ सीख हासिल करता है। रंगमंच के क्षेत्र में लोग जुड़ जाते हैं और उसकी अभिलाषा होती है फिल्म क्षेत्र में ही हम जाएं, क्योंकि वो सर्वोपरि वो मानते हैं। तो इसके संबंध में आपका क्या कहना है? मैं जितने भी हमारे नई पीढ़ी के लोग हैं, जितने भी स्टूडेंट लोग हैं, आज फिल्में देखते हैं, शाहरुख खान की फिल्म हो, अजय देवगन की फिल्म हो, अन्य फिल्में देखकर देखते हैं, लेकिन मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि उस ओर झुकाव होने के कारण, क्योंकि हमारा समाज, हमारा पेरेंट्स आपको अलाउ नहीं करता है कि आप फिल्मों में जाएं। ये तो हमारा ये खासकर बिहारी परिदृश्य है और हिंदुस्तान में तो मैं समझता हूँ कि 60% परिवार ऐसा ही है। लेकिन लोग चले जाते हैं जिनकी जिद होते हैं, जिनका एक अपना वे होता है कि मैं इसी ऑक्यूपेशन को अपनाऊंगा, तो वो चले जाते हैं जिद के कारण। लेकिन ये जो घर के लोग मना करते हैं कि फिल्म क्षेत्र में नहीं जाइए, रंगमंच के क्षेत्र में नहीं जाइए, इसका क्या कारण है जो अभिभावक या उसके घर के लोग मना करते हैं या अन्य लोग भी मना करते हैं? कारण यही है कि लोग अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के इंजीनियर, डॉक्टर, वकील बनाना चाहते हैं और रिटर्न के रूप में कुछ जल्दी अर्न करने की चाहत होती है गार्जियनों को। और फिल्म लाइन में या नाटक क्षेत्र में अर्जेंटली रिटर्न कोई भी मनी पावर नहीं होता है। डिवोटेशन होता है, लोग डिवोट होते हैं, तब जा करके कोई सरकारी संस्थाओं के द्वारा कुछ आपको डोनेशन दिया जाता है तो उसमें से कुछ मिल जाता है कलाकारों को। यही स्थिति हमारे बिहार के कलाकारों को भी है। जाते जाते अंतिम सवाल कि हमारे कलाकारों को जो नए जुड़ते हैं उसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही हम अपने कलाकारों को जो नए जुड़ते हैं, नाटक के क्षेत्र में हो या फिल्म के क्षेत्र में हो, तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहला काम जीवन में आप एजुकेशन हासिल करें। हायर एजुकेशन हासिल करने के बाद ही आप किसी क्षेत्र को अपनाएं, चाहे वो एजुकेशनल पोर्शन का एक कोई भी क्षेत्र हो, उसमें आपका नाटक भी एजुकेशनल पोर्शन का ही आता है, फिल्म क्रिएशन का काम हो तो भी एजुकेशनल, फिल्म अभिनय का काम हो वो भी एजुकेशनल पोर्शन में ही आता है। एक फैकल्टी है जो हम लोग के बीच में नहीं है, लेकिन अन्य शहरों के बच्चे ये करते हैं। तो इसकी पढ़ाई फुल्ली रूप से आप करें और पढ़ने के बाद आप इस क्षेत्र को अपनाएं और तब आप ख्याति प्राप्त हो सकते हैं। ख्याति एक सवाल है कि जो नए बच्चे हैं जो फिल्म लाइन से जुड़ना चाहते हैं, वो रंगमंच में आते हैं और तुरंत चाहते हैं कि हमें फिल्म, अगर रंगमंच से पैसा नहीं आ रही है तो फिल्म लाइन से तो जरूर पैसा आएगी, इसके लेकर भी लोग चाहते हैं कि हम फिल्म की ओर रुख करें। वैसे बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? वैसे बच्चों को यही कहना चाहेंगे कि हमारे NSD प्रोडक्ट नसीरुद्दीन शाह, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, अन्य जो भी जितने बड़े बड़े एक्टर हैं, उन्होंने भी बहुत ही चप्पलें खींची हैं। उसके बाद ख्याति मिलने के बाद उन्हें पैसा आने लगा फिल्मों से या नाटक के क्षेत्र से। तो उन बच्चों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपने आप को पहले बनाओ, अपने आप को पहले खींचो, उसके बाद फिर तो पैसा कदम चूमेगा ही आपका। अपने आप को जब तक तैयार नहीं करोगे तब तक आपको अर्निंग ऑफ पॉइंट नहीं आने वाला। किस तरह का मूवी बनाते हैं आप? किस तरह का मूवी क्या, जो मूवी मुझे मिलता है करने को, जिसमें सामाजिक परिदृश्य हो, समाज को संदेश जाए, स्टोरी ऐसी होनी चाहिए जो समाज के अंदर हम कुछ दे सकें और समाज हमसे कुछ ले सके और समाज से ही हमने लिया है तो उनको आप परोस रहे हैं, यही हम कहना चाहते हैं। आप दोनों को खबर चक्र में बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने बहुत कीमती समय दिया है। एक बार पुनः आप दोनों का स्वागत करते हुए खबर चक्र से मैं मिथिलेश कांति।